क्लास 12 बोर्ड की डेटशीट आ चुकी है और बोर्ड एग्जाम में सिर्फ कुछ ही दिन बाकी हैं। मुझे ना स्टूडेंट्स के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं। स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि उनके प्री बोर्ड में कम मार्क्स आए, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कैसे करें। कुछ कह रहे हैं कि उनसे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हैं। मुझे मैसेज में बार बार लिखते हैं कि अगर हमने PYQ की प्लेलिस्ट कर दी तो हमारे कितने मार्क्स आएंगे। मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, लास्ट ईयर क्या हुआ था, एक जो स्टूडेंट था ना वो प्री बोर्ड में फेल हो गया। उसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की थी प्री बोर्ड तक और वो फेल हो गया और मेरे पास आके बोलता, सर मुझे बताओ कि कैसे पढ़ाई करूं कि मैं बोर्ड में सिर्फ पास हो जाऊं। मैंने उसे कहा कि तुम बोर्ड में पास ही होना क्यों चाहते हो, तुम्हारे 90% भी मार्क्स आ सकते हैं। उसने कहा सर मजाक क्यों कर रहे हो, मेरे 90% कैसे आ सकते हैं। तो मैंने उसे बोला कि अगर तुम पूरे डेडिकेशन से पढ़ोगे ना, अगर तुमने जनवरी से भी स्टार्ट किया तो अगर आप अच्छे से डेडिकेशन से पढ़ोगे तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आजकल क्या होता है, वो कंफ्यूज होते हैं। वो ना स्ट्रेटेजी वीडियोस देखते रहते हैं। उनको लगता है कि स्ट्रेटेजी देखने से ना उनको क्या हो जाएगा, आ जाएगा सारा, बट पढ़ाई नहीं करते हैं। अगर मैं उनको PDF भी दे दूँ ना तो PDF पढ़ते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। सो एज ए रिजल्ट क्या आता है, उनके कम मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था, जो वो स्टूडेंट था ना उसने ना अच्छे से पढ़ाई की 1 महीने 2 महीने जो भी था, और जब उसने बोर्ड एग्जाम दिया, जब रिजल्ट आया ना तो उसके 91 मार्क्स आए बोर्ड में और वो काफ़ी ना खुश था। ठीक है, सरप्राइज भी था, मेरे पास आया, मैंने कहा, और मुझे पता था कि अगर उसने पढ़ाई की तो उसके 91 मार्क्स आ सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप भी ना अच्छे से आज से ही पढ़ाई शुरू करते हो, पूरे डेडिकेशन से, फोकस से, पूरे इंटेंट से आज से आप पढ़ाई शुरू करोगे तो केमिस्ट्री ना एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप इजीली मार्क्स ला सकते हो और बोर्ड में जो पेपर आता है ना वो भी केमिस्ट्री में काफ़ी ईजी आता है, आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो मैं बताऊंगा कि नेक्स्ट 30 डेज में हम कैसे केमिस्ट्री पढ़े ताकि हमारे 95% से ज़्यादा मार्क्स आए केमिस्ट्री में। अगर हम बात करें ना केमिस्ट्री का पेपर 3 आवर्स का होता है, 33 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, ये ब्लूप्रिंट है इस बार का और इस टोटल 70 मार्क्स हैं। जो A सेक्शन है इसमें 16 MCQ आएंगे 1 मार्क्स के, सेक्शन B में 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के, सेक्शन C में 7 शॉर्ट आंसर टाइप 3 मार्क्स के, D में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन 4 मार्क्स के और सेक्शन E में 3 लॉन्ग आंसर 5 मार्क्स के। मैंने ऑलरेडी ना MCQ और केस बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ना प्लेलिस्ट बनाया हुआ है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की, वो आप चेक कर सकते हो, और बाकी सबके लिए मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं। अगर बात करें PDF की, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसमें आपको सारे PDF मिल जाएंगे PYQ के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से, तो वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे। ये 23 मार्क्स का होता है। इसमें टोटल 3 चैप्टर्स हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में नॉर्मली ना न्यूमेरिकल्स आते हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है, अगर आपको यूनिट्स पता है, आप नॉर्मली कैलकुलेशन करोगे तो फिजिकल केमिस्ट्री ना हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, सबसे पहले दिन आपको क्या करना है, NCERT आपको पढ़नी है, आपको कोई भी वीडियो देखना है। मैंने क्विक रिवीजन का वीडियो बनाया है, अराउंड हाफ एन आवर में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। तो आप ना 1-2 बार अगर आप वीडियो भी देख लो ना एक दिन में तो आप इजीली चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, और साथ साथ में ना अपने शॉर्ट नोट्स बना लेना। कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको लिखना, अगर आप लिखते हो तो आपको ज़्यादा याद रहता है। ठीक है, साथ में मैंने फॉर्मूला और ग्राफ शीट भी ना PDF में दिया हुआ है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आपको सारे फॉर्मूलास याद रखने, सारे ग्राफ देख लेना उस चैप्टर के जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो एक दिन में आपने एक चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ ली। सेकेंड डे आपको क्या करना है, आपको PYQ सॉल्व करने हैं। ऑलरेडी मैंने PDF दिया हुआ है, आपको लिख लिख के सॉल्व करने हैं सारे PYQ। तो आप क्या कर सकते हो, 3 चैप्टर हैं, तो 3 चैप्टर में हर एक चैप्टर को 2 दिन लगेंगे, तो आप 6 डेज में आराम से फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। कुछ स्टूडेंट्स जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उन्होंने PYQ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, मैंने ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के भी वीडियो बनाए हुए हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें मैंने NCERT वाले क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप ना वो चैप्टर का नाम टाइप कर सकते हो, जैसे सौरभ रैना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, उस चैप्टर का नाम लिखोगे तो आपको वो यूट्यूब में मिल जाएंगे। साथ में मैंने ना न्यूमेरिकल्स के भी सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं तीनों चैप्टर की, तो आप लेटेस्ट वीडियोस हैं, जैसे सॉल्यूशन का आप नाम लिखोगे, सॉल्यूशन न्यूमेरिकल्स मेरा नाम लिखोगे तो आपको वो भी वीडियो मिल जाएंगे। तो मैंने 3 प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिससे आप फिजिकल केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर सकते हो। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 14 मार्क्स का है, इसमें 2 चैप्टर्स हैं। इसमें भी आपको क्या करना है, NCERT लेनी है, वीडियो देखना। मैंने क्विक रिवीजन का वीडियो बनाया हुआ है, आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, आप उससे लिखो। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट साथ साथ में लिखो। वीडियो को अगर आप 2-3 बार देखते हो, सिर्फ हाफ एन आवर का वीडियो है, 2-3 बार देखोगे तो आपका चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। साथ में अगेन PYQ सॉल्व करने हैं। अब PYQ का इंपॉर्टेंस क्या होता है कि नॉर्मली ना जो पिछले साल के क्वेश्चंस है ना वो रिपीट होते हैं। इसमें क्या होता है, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करें ना
तो PYQ में ना कभी कभी ना वो ना क्या करते हैं, नंबर्स चेंज कर देते हैं, क्वेश्चन सेम रहते हैं, ठीक है। और वेरएस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना कभी कभी सेम ही क्वेश्चन आ जाते हैं, तो PYQ आपको अच्छे से सबसे पहले याद रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, 2 चैप्टर है, 2 दिन में, टोटल 4 डेज में आप इजीली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपने ऑलरेडी PYQ सॉल्व किया है तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना। तो पहले PYQ करना, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और साथ में मैंने KMNO4 K2Cr2O7 की सेपरेट रिएक्शन का भी वीडियो बनाया है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसे भी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 33 मार्क्स का है, टोटल 5 चैप्टर है। अगर आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक ऑलरेडी आता है तो आप ऑर्गेनिक से भी शुरू कर सकते हो, ठीक है। हम पहले 4 चैप्टर की बात करेंगे, जैसे हेलो एल्केन, हेलो एरीन। तो आपको क्या करना है, कभी भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी के साथ आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, एनसीईआरटी काफी इंपॉर्टेंट है, क्विक रिवीजन का मैंने वीडियो बनाया है, 1-2 बार आप वीडियो देखो, साथ में आप शॉर्ट नोट्स बनाओ। साथ में ना मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सेपरेट ना एक ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट बनाई हुई है। तो ना क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी टॉपिक में ना स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, तो आपको क्या करना है, आपको रिएजेंट, नेम, रिएक्शन और मैकेनिज्म सब कुछ याद रखना है उस चैप्टर का जो आप पढ़ रहे हो। रिएजेंट का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो आपने अच्छे से ये सबसे पहले याद रखना है। उसके बाद सेकंड डे आपको क्या करना है, PYQ सॉल्व करनी है, मैंने वीडियो बनाया है, PDF दिया हुआ है, अच्छे से आपको PYQ सॉल्व करना है। उसके बाद जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि आपको कौन से क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, ठीक है। जैसे आपके कन्वर्जन के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन में, डिस्टिंग्विश टेस्ट में, तो आप क्या कर सकते हो, ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट से जो टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, मैंने ऑर्गेनिक की प्लेलिस्ट में वो टॉपिक और उसके क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं, तो आपको वो करने हैं, ठीक है। तो 3 दिन में आप क्या कर सकते हो, 4 चैप्टर को 3-3 दिन लगेंगे, तो टोटल 12 डेज में आप पूरा ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ सकते हो, ठीक है। साथ में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनाया, अगर आपने PYQ सॉल्व ऑलरेडी कर चुके हो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना, इसमें मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी इंक्लूड किए हैं। अगर हम बात करें बायोमॉलिक्यूल्स की, हम सेपरेट पढ़ेंगे, इसमें नॉर्मली आप एनसीईआरटी वीडियो नोट्स आप बना लो, साथ साथ में PYQ सॉल्व कर लो, तो आपका अच्छे से 2 दिन में आप बायोमॉलिक्यूल्स सॉल्व कर सकते हो। टोटल अगर हम बात करें, फिजिकल में हमें अराउंड 6 डेज लगेंगे, इनऑर्गेनिक पे 4 डेज, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 4 चैप्टर में 12 डेज और बायोमॉलिक्यूल्स में 2 डेज, तो 24 डेज में आप इजीली क्या कर सकते हो, सारे टॉपिक कवर कर सकते हो। नेक्स्ट 2 डेज आपको क्या करना है, आपको जितने भी आपने टॉपिक पढ़े हैं सब अच्छे से आप रिवाइज करो, जिसमें प्रॉब्लम आ रही है सब कुछ सॉल्व करो, रिवाइज करो, अच्छे से सब कुछ रिवाइज करो। उसके बाद भी आपके पास 4 डेज रह जाएंगे, और लास्ट के 4 डेज में आपको क्या करना है, सैंपल पेपर आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप कोई भी सैंपल पेपर ले सकते हो, किसी की भी सैंपल पेपर की बुक, और उससे सॉल्व कर सकते हो। मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ सैंपल पेपर की, वो शिवदास की बुक है, इसमें आपको 5-7 ईयर्स के बोर्ड के पेपर, साथ में आपको 5+5 सैंपल पेपर मिल जाएंगे। 5 सैंपल पेपर बुक में है और 5 सैंपल पेपर के लिए QR कोड, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, आप ये बुक यूज कर सकते हो, ये अच्छी बुक है, तो अगर आप ये बुक यूज करोगे तो आपके डेफिनेटली अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप सैंपल पेपर भी सॉल्व करते हो ना तो आपके अच्छे से पूरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, 30 डेज में पूरी केमिस्ट्री कवर कर सकते हो। तो अगर आप आज से शुरू होगे, पूरे फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप पूरी मेहनत करोगे, तो आप इजीली केमिस्ट्री सॉल्व कर सकते हो। मेक श्योर करो कि आप एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल सेट करो, उस टाइम टेबल को फॉलो करो, टाइम निकालो, मोबाइल की डिस्ट्रैक्शन को कम रखो, तो आप अगर ये सब फॉलो करोगे डेफिनेटली आपके 95% मार्क्स बोर्ड्स में आएंगे केमिस्ट्री में।